हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो बीए फर्स्ट ईयर में जनरल इंग्लिश जो होती है, उसमें जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जो होती है, वो ए टू जेड जितनी बीए फर्स्ट ईयर के पेपर में आती है मेन एग्ज़ाम में, वो पूरी की पूरी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। इसमें मैंने विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। आप नीचे जाके वीडियो को इस जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप पूरा समझ भी सकते हैं। मैंने इसमें पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है पूरा कवर अप किया हुआ है। पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैंने 2017 में बीए फर्स्ट ईयर करा था, तो मैंने वहाँ पे पूरा ये प्रिपेयर करा था और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। मैं एपीएम डिग्री कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ से मैंने अपना बीए करा हुआ है। तो जितने भी उजानी के जो बच्चे हैं, वो बेचारे बीए में उन्हें कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि एपीएम डिग्री कॉलेज जो पीजी कॉलेज है, उसके बच्चों को जो है एक्सरसाइजेस नहीं मिल पाती हैं विद सॉल्यूशन। तो मैं वहाँ का टॉपर था, तो मैंने पूरा ये तैयार किया हुआ है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। तो हम बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें मैंने रूल्स बताए हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी मुझसे, वो मिस्टेक जो है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट रूल्स ऑफ और रूल्स फॉर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ की जगह नहीं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ये लिखा हुआ है। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिक्स प्रॉब्लम्स जब मैं नहीं था, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम पे, तब मैंने ये सारे रूल्स अपने आप प्रिपेयर करे थे। तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। मैंने ये पूरा जो प्रकाश पब्लिकेशन जो है, शिवम पब्लिकेशन, सॉरी प्रकाश पब्लिकेशन नहीं, शिवम पब्लिकेशन बीए की जनरल इंग्लिश की जो फर्स्ट ईयर की बुक है, उस बुक में जितनी एक्सरसाइजेस हैं, उस बुक में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की जितनी एक्सरसाइजेस हैं, जिस पेज पे हैं, उस पेज का एक सॉल्यूशन है। आप ये सारी की सारी करके जाएँगे तो एक भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्ज़ाम में बच जाए। आप सारा की सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा सॉल्व करके आएँगे, अगर आप ये मेरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो। तो पहला रूल है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, द टेंस ऑफ द वर्ब इज़ इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। अगर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो बदली नहीं जाएगी। और इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो जो वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो इज ऑल्सो चेंज इन द पास्ट टेंस, तो जो है पास्ट की पास्ट में चेंज हो जाएगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। और पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है चेंज मॉडल ऑक्सिलरी व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अगर बिल होगा फ्यूचर में तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। सेल होगा तो शुड में चेंज हो जाएगा। कैन होगा कुड में। और मे माइट में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है, इफ़ द रिपोर्टेड speech containing the same universal truth, habitual fact, then the reported speech is not change, only person will change। यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, वो जो है किस में है, या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तो जो रिपोर्टिंग हमारी स्पीच होगी वो क्या होगी, वो बदली नहीं जाएगी। उसमें केवल और केवल हम जो कनेक्ट करते हैं वो लगा देंगे। जैसे डैट से कनेक्ट करते हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन व्हाट, इन सब चीज़ को क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो बदले जाएंगे। बाकी जो एज इट इज़ और पर्सन चेंज होंगे, बाकी सब की सब ऐसा ही उतार दिया जाएगा।
फिर कह रहे हैं चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, वर्ड्स शोइंग नियरनेस इन द टाइम or place are changed into the words showing distances. For example, this these becomes those. अगर these दिया है those में चेंज हो जाएगा, here दिया है there में चेंज हो जाएगा, today दिया है that day, tomorrow, next day, yesterday, the previous day, last night, previous night, ago, before, now जो है वो then में, और this that में। ओके, तो ये हमारे ये हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है एक्सरसाइज फर्स्ट, जो मैंने ये पूरा सॉल्यूशन दिया है शिवम पब्लिकेशन बुक का। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये मैंने यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच है वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारा है, सीधा बुक से मैंने इसे सॉल्यूशन किया है। जैसे शी सेड डैट शी हैड सीन दैट बॉय मैनी टाइम्स। तो इसमें सी सैड के बाद जो डैट है ये यहाँ पे कनेक्शन के लिए हमने यूज़ करा है। सी हैड बीन डैट बॉय, तो यहाँ पे डैट की जगह दिस बॉय होगा, इसलिए हमने उसे डैट बॉय में चेंज कर दिया। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक से इसका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और यहाँ से पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि ये पूरा एक्सरसाइज 1 का नंबर 1 2 3 और 15 सेंटेंसेस थे, उनका पूरा मैंने यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से उनके आंसरों को मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो बनाते हैं उसके मैंने यहाँ पे रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज ऑफ 2 टाइप्स। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले होते हैं। द सेंटेंसेस विच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, और द सेंटेंसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सैड or sad or sad, then in place of these sad or sad be shall change into asked or inquired of। अब है in place of inverted commas be used the word if or whether। उसमें हम that का यूज़ करते थे जब हम कनेक्ट करते थे, यहाँ पे हम if का यूज़ करेंगे। और if the reporting speech is in assertive sentences then be change into interrogative sentences। अब यहाँ पे मैंने पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर प्रोवाइड किए हैं। नो कंजक्शन इज यूज्ड इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस बीइंग विद इन द क्वेश्चन वर्ड। यदि जो सेंटेंस है जो हमारा इंटेरोगेटिव से है तो हम उसमें इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इफ़ का यूज़ करेंगे। जैसे ही सैड एम आई अ बॉय, तो ही सैड की जगह हम क्या कर देंगे आज, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हमने पहचान लिया कि हमारा इंटेरोगेटिव की इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सैड जो है वो आस्क में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड। फिर हम जो कंजक्शन है उसे हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ और ही आई को हम चेंज करेंगे। तो ये इसके रूल अलग होते हैं। आई को चेंज करना है जैसे फर्स्ट पर्सन, जैसे इसका एक रूल होता है फर्स्ट SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो हमारा वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम उसे जब चेंज करेंगे तो वहाँ पे ही आ जाएगा। और जो ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में, इसलिए हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आस्क्ड इफ़, आई को चेंज करा ही में, एम गया वाज में, आ बॉय, ही वॉज अ बॉय, और इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। ऐसे ही हम बाकी सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जैसे सी सेड टू मी आर यू थिंकिंग टू गो टू अमेरिका, सी आस्क्ड मी, तो सेड टू का किस में आस्क में चेंज हो गया और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन इफ जल लग जाएगा। अब यू है, यू कौन सा है, यू हमारा है कौन सा है, यू हमारा सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा हैं। तो उसे जब हम चेंज करेंगे तो यू को जब चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा, वॉज थिंकिंग टू गो टू अमेरिका।
बाकी सारे सेंटेंसेस ऐसे ही हैं, आप इन सबको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। बाकी ये एक्सरसाइज है पूरी, एक्सरसाइज 7 जिसका मैंने पूरा आंसर दे रखा है आपको। ये सारे आंसर्स हैं आपके। ये एक्सरसाइज 12 है, उसका पूरा है। शिवम एप्लीकेशन की बुक में ये एक्सरसाइज दी हुई है, उनका सॉल्यूशन यहाँ पे है। फिर इम्परेटिव, अब हमारे इम्परेटिव वाले आ गए। अब देखो इम्परेटिव वालों में हम क्या करते हैं, हमारे इम्परेटिव वाले ये हमारे क्या हैं, इम्परेटिव वाले हैं। इम्परेटिव वाले सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले है दीज काइंड ऑफ, सबसे पहले क्या हमारा दीज काइंड ऑफ सेंटेंस, दीज काइंड ऑफ जो सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करते हैं प्रेयर को, एडवाइस को और लेसन ईटी एक्सेट्रा। द रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू विल बी चेंज इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड एंड फॉरवेड। इन द प्लेस ऑफ द कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज बी यूज टू। यहाँ पे जो कंजक्शन है वो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और टू का यूज़ कर लेंगे और कनेक्ट कर देंगे सेंटेंस को। अब हमारा दिया है कि कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या चीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो ऑर्डर का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को क्या देता है, ऑर्डर दे, क्योंकि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को ऑर्डर देता है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दे सकता। एडवाइस जो है वो हमारी सलाह, जो कोई जैसे टीचर हमारा सलाह देगा, हैं माता पिता हमारे सलाह देंगे, हैं छोटा बच्चा कोई हमारा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। रिक्वेस्ट जब छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है। फॉरवर्ड जब वाक्य में डू नॉट, जब फॉरवर्ड का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जब वाक्य में हमारा डू नॉट यूज़ होगा। तो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है इसमें, डायरेक्ट स्पीच दिया आपकी, द टीचर सैड डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पे जो द टीचर, तो टीचर आ जाएगा और सैड जो है वो हम जब हटाएंगे तो टीचर क्या कर रहा है, द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज। तो टीचर वो क्या दे रहा है, वो हमारा मना कर रहा है कि शोर मत मचाओ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि मना कर रहा है। तो हमने यहाँ पे द टीचर फॉरवर्ड इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, टू लगा दिया, डू नॉट हटके क्या लग जाएगा, मेक अ नॉइज इन द क्लास। इस सेंटेंस को हम, क्योंकि टीचर हमारा ऑर्डर दे रहा तो हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हम आते हैं, ये पूरी हमारी बने हुए हैं। सुमन सैड प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है तो सुमन रिक्वेस्टेड टू से कनेक्ट कर दिया, गिव मी अ पेन। राम सैड नेवर रीड सच बुक्स, तो राम ऑर्डर नेवर 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 टू से कनेक्ट कर दिया, रीड सच बुक्स। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो टू द मार्केट, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो टू द मार्केट। अब ये पूरी एक्सरसाइज का हमारा मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। आप एक्सरसाइज नंबर 9 है, शिवम एप्लीकेशन की बुक से क्वेश्चन वहाँ से लेंगे, आंसर पूरे 1 2 3 4 ये सारे दे रखे हैं। अब आता है हमारा, ये पूरी सॉल्यूशन है हमारी। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से वाले होते हैं, जो हमारे इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इम्परेटिव जो सेंटेंस होंगे हमारे किससे होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे वो हमारे लेट से स्टार्ट होंगे। जो लेट से स्टार्ट होंगे हम उनको सीखेंगे। अब लेट वाले में क्या करते हैं, हमारे जो लेट से स्टार्ट होंगे उनमें क्या करेंगे हम, इफ़ लेट प्लस अस, अगर लेट अस दिया है तो हम प्रपोज्ड कर लेंगे या उसे सजेस्ट करेंगे। इफ़ देयर इन रिपोर्टिंग वर्ब is used said, then we shall change into proposed. If there in reporting verb is used said to, then we shall change proposed to. ओके, समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल नीचे भी समझाऊंगा, पहले ये देख, लेट अस विल बी चेंज इनटू टू बेस। रिपोर्टिंग आर का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई बी यूज्ड, आई बी के साथ हम शुड का यूज़ करेंगे और आर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे के साथ शुड लगाएंगे। लेट प्लस मी तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। मी का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बना देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं। लेट प्लस हिम, हर, देन प्लस सब्जेक्ट और नॉट दिया हो तो ऑर्डर में हिम ही में बदलेंगे, लेट को माइट बी में बदलेंगे। हैं, ये मैंने एज्यूम किया है कि ये हम एज्यूम करेंगे, तो हम लेट करते हैं तो ये लगा देते हैं। ये वाला जो है आप देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला है ना, इसे आप समझिएगा। बाकी ये सारे रूल्स मैंने आपको
ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। अब ये मैंने क्या सारे की सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। तो ये राम सेड लेट अस गो टू द मार्केट। तो राम क्या कर रहा है, राम प्रपोज कर रहा है। राम प्रपोज डैट लेट इन्वर्टेड कॉमा लेट इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगा देंगे। दे शुड गो टू द मार्केट। आई ऑर्डर्ड, ये क्या हमारा ये है हमारा आई ऑर्डर। ही सेड टू मोहन लेट अस रीड दिस बुक। तो आई प्रपोज्ड, ये है हमारा आई प्रपोज टू मोहन डैट से कनेक्ट कर देंगे। बी, ये चेंज कर देंगे पर्सन को, आज की जगह बी आएगा। बी शुड रीड डैट बुक, दिस बुक की जगह डैट बुक आ जाएगा। और वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब है राम सेड लेट मी गो टू द होम। तो राम रिक्वेस्टेड डैट ही शुड गो टू द होम। मोहन सेड लेट हिम गो टू द स्कूल। मोहन ऑर्डर डैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू स्कूल। अब है हमारा पांचवा वाला जो है, पांचवा वाला क्या है हमारा, पांचवा वाला जो है वो है हमारा ये कि माई फादर सेड लेट ए बी इक्वल टू एक्स बाई। ये हम यूज़ कर लेते हैं बहुत रेयर केस में। तो माई फादर एज्यूम डैट ए बी माइट बी इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा, ये इसकी हमारी एक्सरसाइज है पूरी। ये पूरा एक्सरसाइज है, हमारा आंसर है उसका। अब इसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी कवर अप किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिनमें हम चेंज करते हैं, वो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव दो प्रकार के होते हैं हमारे, अफर्मेटिव निगेटिव हैं। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो सिंपल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी पहचान ये होती है द आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंसेस दैट देयर इज नो यूज ऑफ सब्जेक्ट इन द। इम्परेटिव में हमारा सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी को कैसे सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे पहचानेंगे, एलाज हुर्रा आहा दिया होगा, इन वर्डों से हम पहचान लेंगे। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इन दी सेंटेंस में इज़ यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले क्या हुआ, लगा हुआ में ना लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, जो कि BA में ये फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के BA के फर्स्ट ईयर में ये सारा का सारा पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई से कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो अयोध्या प्रसाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हो, एस का स्टूडेंट हो, या HP का स्टूडेंट हो, या फिर कहीं का भी स्टूडेंट हो। ये सारी एक्सरसाइजेज उसमें हमारी दी गई हैं। इसके बाद हमारा हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनका रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, उसको हम रूल सीखेंगे। पूरा रूल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये पूरे रूल्स हैं तुम्हारे यहाँ से, कि ये जो रूल्स हैं, कौन सा एक्सक्लेमेटरी का क्या रूल होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच में हम बदलते हैं, रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम पूरा कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, इन दी सेंटेंसेस बी एक्सप्रेस जॉय सॉरो सरप्राइज। इन सेंटेंसेस में हम क्या जॉय एक्सप्रेस करते हैं, सॉरो दुख, सरप्राइज ये सब चीज़ें आती हैं। वाइल चेंजिंग द स्पीच ऑफ दीज सेंटेंसेस दे शुड बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस, सो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज बीइंग टेकन ऑफ एंड फुल स्टॉप इज यूज्ड। एक्सक्लेमेटरी की जगह पे हम क्या लगा लेते हैं, फुल स्टॉप लगा लेंगे। द रिपोर्टिंग वर्ब exclaimed with is used in place of said or said to, and the sense of sentences showing this that is used for connecting the reporting speech। यानी कि कंजक्शन के रूप में हम that का यूज़ करेंगे, और said to की जगह हम क्या लगाएंगे, said, और said to की जगह exclaimed लगाएंगे जब हमारा exclamatory sentences होगा तब। इसकी मेन पहचान होती है, इसमें exclamation जो साइन होता है वो हमारा दिया होता है। जैसे नीचे के उदाहरण हमारे दिए हुए हैं, इन उदाहरणों से हम समझेंगे। ये जो हमारा उदाहरण है ये पूरा, रोहित सैड हुर्रा आई हैव वॉन द प्राइज। तो रोहित सैड की जगह हमने एक्सक्लेम्ड विद लगा दिया, और जॉय, क्योंकि हुर्रा मतलब उल्लास है तो हमने जॉय लगा दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और इन्वर्टेड कॉमा जो है उसकी जगह हमने डैट लगा दिया। और ही हैव, जो ये
प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में हमने इसे बदल दिया, डैट ही हैड वॉन द प्राइज। द डॉक्टर सेड आहा हिज कंडीशन इज सीरियस। तो डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट हिज कंडीशन वॉज सीरियस। हैं, तो ये हमारे आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। मैंने पूरा रूल और रेगुल सब कुछ आपको दे रखा है, PDF भी मैं इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं हमने ये पूरा सॉल्यूशन दिया है एक्सरसाइज का, एक्सक्लेमेटरी जो एक्सरसाइज है शिवम पब्लिकेशन की बुक में, ये पूरा सॉल्यूशन है उसका। अब आते हैं हमारे ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव का हमारा डायरेक्ट स्पीच। इन सच सेंटेंसेस ब्लेस एनी प्रेयर और एनी अदर विश एक्सप्रेस। अभिशाप होता है कि ब्लेस अभिशाप, कर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो मैंने हिंदी में लिख रखा है। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम मे, लॉन्ग, फेयरवेल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब वर्ड आएंगे तो बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू चेंज इनटू विश्ड में चेंज हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा बी यूज्ड that as connecting reporting speech when sentences will complete. For example, he said may you success in your examination। तो क्या वो क्या कर रहा है, वो विश कर रहा है, तो he wished that चेंज कर देंगे पर्सन को, I might success in any examination। मे का माइट में चेंज हो गया और पर्सन यू का आई में चेंज हो गया और सैड की जगह बेस आ गया हमारा, और रिपोर्टिंग जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो कंजक्शन हमारा डैट आ गया। अब इसमें दूसरा दूसरा जो है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमारा है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग है। फिर ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो ही ये पूरा गोइंग टू मार्केट आ जाएगा हमारा। अभी ये पूरा मैंने दे रखा है, आप इसको जो है कर सकते हैं इस्तेमाल। ये पूरी एक्सरसाइज दे रखी है मैंने, ये एक्सरसाइज 11 पेज नंबर 131 पे शिवम पब्लिकेशन की बुक में। ये पूरी एक्सरसाइज है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। बस यहीं तक हमारी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। तो ये हमारी वीडियो जो है वो 22 मिनट 23 मिनट का हो गया है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। देखते रहिए चैनल को और अच्छे मार्क्स लाते रहिए अपने एग्जामिनेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पूरा वीडियो कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।